समार्जितेन शतसंगं लभते पुरुषो यदा वै भाग्योदयेन बहुजन्म। एक जन्म का नहीं, एक जन्म की बात नहीं, ये बहुत जन्म, जन्मांतरों का जब भाग्योदय होता है, जन्मांतरम भवेत पुण्यम सदा श्रीमद्भागवतम लहे, तब मनुष्य को कहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। कई जन्मों का, एक जन्म की बात नहीं। ये तो बड़े परम सौभाग्य की बात है। आज हमारा ये जोड़ने वाले गर्भ परिवार कि आज श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके पितरों का भी कल्याण और इनका भी कल्याण। इसमें के समस्त पितरों का आह्वान किया गया है और समस्त पितृगण कथा श्रवण करने के लिए आ चुके हैं। इधर देखो ये हमारा काला ध्वजा लगा हुआ है, इसमें गिंधकाली जिसे कहते हैं, कुल में जो प्रेत होता है जिसकी मुक्ति नहीं हुई होती है उसके लिए स्थान है। वो इस स्थान पर आकर के विराजमान होकर के कथा श्रवण करें। सभी इनके पूर्वज पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही वृद्ध प्रपितामही सपत्नी माता प्रमाता आदि सभी कुल देवता इनके कथा श्रवण के लिए आ जाएं। 7 दिन तक निरंतर कथा रस स्वादन का पान करें। मूल पाठ भी सुनाया जाएगा, गीता का पाठ भी कल से श्रवण कराया जाएगा। ग्राम के जितने भी देवता हैं जिनकी पूजा की जाती हो, इनके यहाँ वो समस्त ग्राम के सभी देवता आवाहन हैं कथा श्रवण के लिए पधारे। तो सबके लिए मैं कोट कोट नमन करता हूँ। ये कथा भगवान महावीर हनुमान जी की कृपा से हो रही है। हनुमान जी महाराज के सानिध्यता में, हनुमान जी महाराज के दरबार में, हनुमान जी महाराज की कृपा से, और एक कथा हनुमान जी के लिए हो रही है। हनुमान जी की सर्वप्रथम थोड़ी सी चर्चा कर ले, क्यों कथा तो आज हो ही नहीं पाएगी। अगर आप लोग बैठे रहो तो दिक्कत नहीं हो तो हम तो चलाते रहेंगे 7 बजे तक, चलेगी? ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं, तो गिंधकारी मोक्ष कर देंगे। 2 घंटे का टाइम लगेगा। पहले हनुमान जी महाराज की थोड़ा जो उनकी कथा है, उनके दरबार में है, तो फिर हनुमान जी से शुरुआत की जाए। हमारे संगीतकार महोदय अच्छे संगीतज्ञ हैं, तिवारी जी, तिवारीपुरा के मुरैना के पास में तिवारीपुरा है। सनातन ब्राह्मण है, पूजा पाठ भी ये करते हैं। इन्होंने प्रारंभ में हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो ये जानते थे कि हनुमान जी का मंत्र है, तो फिर हनुमान चालीसा पाठ किया है। आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने पहले क्या कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी महाराज कैसे ज्ञानों के भंडार है, ज्ञान के भंडार है। इन्होंने इसे बंद कर दो। इन्होंने भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त की है, इसलिए बहुत गुणवान है। सूर्य भगवान के रथ में 12 घोड़े लगे हुए हैं। सूर्य भगवान चलते हैं, उदयाचल से अस्ताचल के लिए जाते हैं। इनकी गति कभी रुकती नहीं है।
अगर इनकी गति रुक जाएगी तो प्रकृति ठप हो जाएगी। इस सौर मंडल है ना, भगवान सूर्य से तो चल ही रहा है। सूर्य भगवान से इन्होंने दीक्षा शिक्षा विद्या प्राप्त की। सूर्य भगवान के रथ के आगे आगे चलते थे, उल्टे पीछे की तरफ उल्टे चल करके विद्या पढ़ी है। हनुमान जी महाराज के बराबर कोई संसार में गुणवान नहीं है और विद्यावान नहीं है। इसलिए बाबा तुलसी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा में लिखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरी बार में क्या लिख रहे, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय कपीश, कपीसा नाम ईसा सा कपीश, जो कपीशों का स्वामी है उसे हम कपीश कहते हैं। कपीश माने बंदर, कपी माने बंदर होता है, जो बंदरों का स्वामी अधिपति है। हनुमान जी महाराज बंदरों के स्वामी है। कैसे हैं? जो रक्षा करे वही तो राजा होता है। राजा कौन है? तुम्हारा स्वामी कौन है? हम उसे स्वामी माने जो हमारी रक्षा करता है। जो हमारी रक्षा करे वही तो। जिस समय ये सीता जी की खोज के लिए गए थे, समुद्र बीच में अड़ा हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं थी। सबने कहा, किसी ने कहा मैं 80 योजन उड़ जाएंगे, किसी ने कहा 90, 95, 95 पर सब खड़े रहे। जामवंत ने जरूर कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मैं तो इस समुद्र को पार कर जाता। अंगद जी ने कहा कि हमें कुछ लौटती बार में शंका है। तब हनुमान जी से ही तो कहा गया। हनुमान जी ने सीता जी की खोज लगा करके लंका में अक्षय कुमार को नष्ट किया। जब तक लंका में अक्षय रहता था तब तक लंका में कोई मर नहीं सकता था। इसका नाम अक्षय था, यथा नाम तथा गुण था। अक्षय इसका नाम था। अक्षय कुमार को वरदान था, जब तक अक्षय कुमार रहेगा तब तक लंका में मृत्यु नहीं होगी। लोग कहते हैं रावण की पार्टी से काल बना हुआ था। काल की पार्टी से बनता है। मुख्य कारण ये था कि अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार को वरदान था, तपस्या कर उसने प्राप्त कर ली थी ये बात कि जब तक मैं रहूं तब तक लंका में कोई मरे नहीं। इसलिए कहते थे रावण की पार्टी से काल बना। अक्षय कुमार को मार करके लंका को जला करके वापस से लौट करके आए। भगवान श्री राम जी के पास पहुंचे तो जामवंत ने क्या कहा था, सकल काल के हनुमाना राखे नाथ सबन के प्राण। सबके प्राणों की रक्षा हनुमान जी ने की, तो इसलिए इनको कपीश कहा गया। कपी नाम ईसा स कपीश। त्रिलोक उजागर, तीनों लोकों में इनको जानता है आदमी हनुमान जी को। मृत्युलोक में तो जानते ही हैं, पाताल लोक में भी जानते हैं। जब रावण राम और लक्ष्मण को माया के द्वारा पातालपुरी में ले गया, हनुमान जी महाराज गए। उन्होंने चंडी मां जो भगवती चंडी थी, चंडी के 5 सिर थे, चंडी को नीचे दसका दिया और 5 मुख वाले बन गए। इसलिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा होती है। पंचमुखी हनुमान जी पातालपुरी से ही प्रारंभ हुआ। वहाँ 5 मुख उन्होंने बनाए थे कि चंडी 5 मुख वाली थी। इसलिए पातालपुरी में रावण का वध किया, राक्षसों का संहार किया, तो पातालपुरी में भी उजागर हो गए। आकाश में, अंतरिक्ष में, देवलोक में जन्मते ही भगवान सूर्य का उदय हुआ। मैया अंजनी हनुमान जी महाराज को पालने में लिटा गई थी, जल भरने के लिए गई थी। हनुमान जी को भूख लग रही थी। भगवान सूर्य का उदय हुआ। भगवान भास्कर जब उदय होते हैं कैसे होते हैं? अरुण लाल,
हनुमान जी ने सोचा कोई अच्छा फल है, छलांग लगा दी, सूर को पकड़ लिया, निगल लिया, गाल में दे लिया। देवताओं में मीटिंग हुई, इंद्र से कहा गया, देवराज इंद्र से, महाराज ग्रहण का समय नहीं, कोई नया राहु आ गया, सूर्य को निगल रहा है। इंद्र आए, देवराज इंद्र, उन्होंने आकर के वज्र दिया हनुमान जी की थोड़ी। हनुमान के हनुमाना, थोड़ी का ना हो जाने से इनका नाम हनुमान हुआ। हनुमान जी की थोड़ी फट गई, रक्त बहने लगा। पवन देवता नाराज हो गए, वायु को रोक दिया। देवता घबरा करके सब इकट्ठे हुए, हनुमान जी से आकर के प्रार्थना की। सब देवताओं ने वरदान दिया। सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम कहा, मेरा ब्रह्मदंड ब्रह्मास्त्र, इससे इसकी मृत्यु नहीं होगी, प्रभावी नहीं होगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्रराज के बाद इसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। यमराज ने कहा, मेरा यमदंड से मार नहीं पाएगा। वरुण देवता कहते हैं, कई हजारों वर्षों तक जल में खड़ा रहे, पानी से इसे कोई कष्ट नहीं होगा। अग्नि देवता, अग्नि देवता ने कहा, अग्नि से जलाएगी नहीं, इसीलिए हनुमान जी की पूछ नहीं जली, नहीं पूछ जलती नहीं, इसीलिए नहीं जली। वरुण अग्नि देवता ने पहले वरदान दे दिया था, अग्नि से जलाएगी नहीं। तो ऊपर जो स्वर्ग है, देवलोक है, वहां तो पहले से ही छोटे से ही उजागर थे, इसलिए त्रिलोक के उजागर। और रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत भगवान राम जी के दूत हैं। इन्होंने अपने मुख से ही तो कहा है, जब सीता जी खोज लेने गए तो क्या कहा था कि रामदूत में माँ तो जानकी। हे भैया, मैं राम जी का दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान का एक स्पेशल नाम था, जिसे और कोई नहीं जानता था, केवल सीता जी जानती थी। भगवान राम जी ने सीता जी को ये बात बता दी थी, कोई मेरा करुणा निधान नाम बताए तो समझ लेना कि ये मेरा खास आदमी है। इसलिए हनुमान जी को रामदूत कहा गया। अतुलित बलधामा, बल अपार बल है। बल का प्रमाण रामायण में ले लो। जब ये रावण से युद्ध हुआ, रावण भगवान राम जी से युद्ध करने के लिए आया, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा, स्वामी का नंबर तो बाद में, पहले सेवक से ही निपट लो, पहले सेवक से ही निपट लो। रावण ने कहा, अच्छा इतना बलवान है, तो ये मालूम नहीं मैं रावण हूं, मेरे चलने पर पृथ्वी कांपने लगती है, देवता भयभीत रहते हैं, वरुण कुबेर सब मेरे आकर के पैरा बूटी देते हैं। तो एक छोटा सा बंदर मुझसे युद्ध करेगा, मेरे लायक है। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा दो हाथ हो जाने दो। रावण ने कहा, अच्छा तो लगा अपनी ताकत। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम लगाओ, पहले तुम अपनी ताकत लगाओ। तो हनुमान जी के रावण ने मुश्किल दी, घूसा दिया, पूरी ताकत से दिया, जितनी ताकत रावण में थी। हनुमान जी को कुछ भी, कोई प्रभाव नहीं हुआ, जैसे के तैसे हनुमान जी खड़े थे, रिंच मात्र भी हिले तक नहीं। अब हनुमान जी का नंबर आया। हनुमान जी, रावण ने कहा, अब तुम लगाओ, तुम दो घूसा। हनुमान जी ने घूसा 100 डिग्री तान लिया। ब्रह्मा जी आ गए सामने। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, फिर राम जी का क्या होगा, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। मैंने लिख दिया है कि इसकी मृत्यु तो मनुष्य से होगी, बंदर से नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं,
उन्होंने देवताओं का कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। इस रावण की मृत्यु तो राम जी से होगी। हनुमान जी मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा तो कुछ कम कर ले। थोड़ा भूसा कम किया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं अभी भी अच्छी है, अभी भी ज्यादा है। खेल हो जाएगा, मर नहीं जाएगा तो मरणासन स्थिति में हनुमान जी ने कहा तो बताओ कितना कर 50 डिग्री कर आधी ताकत रहेगा। अब ठीक है कहाँ, अब ठीक है, मरेगा नहीं। एक भूसा जी हनुमान जी ने बेहोश हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया, मूर्छा आ गई। मूर्छ से जब जागृत हुई तब रावण ने कहा हाँ पीठ होगी, वाह मान गया मैं तो ये वास्तव में तू बलवान है, तेरे अंदर अपार बल है, अथाह बल है, लेकिन अब तुम हट जाओ, तुम्हें राम जी से युद्ध करना है। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम दूत अतुलित बलधाम, अपार बल है। ऐसे अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत इनका नाम है। उन महाराज हनुमान जी के लिए बार बार कोटि मेरा नमन है। अब प्रसंग आने पर किसी दिन महाराज हनुमान जी की महिमा को आगे बताया जाएगा। सिला दे और थोड़ा पहले अंजनी के लाल तुमसे, अंजनी के लाल तुमसे लागी लगन, अंजनी के लाल तुमसे लागी लगन। अंजनी के लाल तुमसे लागी लगन, अंजनी के लाल तुमसे लागी लगन। ओ तरसी दिखाना प्यारे, तरसी दिखाना प्यारे आए शरण, अंजनी के लाल तुमसे लागी लगन, अंजनी के लाल तुमसे लागी लगन। और क्या है? ओ लंका जारी सिया सुधिराए, लंका जाए सिया सुधिराए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। रहनी अंधेरी में, रहनी अंधेरी में किया है गगन, अंजनी के लाल तुमसे लागी लगन, अंजनी के लाल तुमसे लागी लगन। मनोज तिवारी प्यारे, मनोज तिवारी प्यारे आया है शरण, अंजनी के लाल तुमसे
दिखावा प्यारे, दिखावा प्यारे आए शरण। अंजलि के हाथ तुमसे लागी लगन, अंजलि के हाथ तुमसे लागी लगन। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब थोड़ा भागवत महात्म्य में प्रवेश करते हैं, क्यों भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। श्रीमद् भागवत कथा कल्याण करने वाली है। श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति बताया गया है। वांगमयी माने शब्दमयी। जब भगवान संसार में लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं, वो लीलाधारी प्रभु अपनी लीला पूरी करके अपने स्वधाम के लिए जाते हैं। उस समय उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी ने आकर के पूछा, उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण अब तुम हमें कहाँ मिलोगे? वो दूर से भगवान श्री कृष्ण ने भागवत श्रीमद् भागवत मंगाया, श्रीमद् भागवत की पुस्तक को मंगाया और उसमें प्रवेश कर गए। उन्होंने ये कहा, जो श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण करेगा, श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण करेगा, उससे साक्षात मेरे दर्शन होंगे। जिसके घर में श्रीमद् भागवत की कथा होगी, वहां साक्षात मेरा निवास होगा। जिस घर में रोजाना श्रीमद् भागवत के श्लोक का पाठ किया जाता होगा। एक और विशेष बात बताएं, अब हम खरीद के लेके अब तो हर चीज नए जमाने में मॉडर्न हो गई है। कथा भी अब बिगड़ गई है भैया। आज की जो कथा हो रही है होती है वो कल्याणदायक कथा नहीं है। न तो सिर्फ पितरों का कल्याण होता है, न कराने वाले का, न पंडित का। 2 साल में कर पाई। हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, परंतु क्या करें, समय के अनुसार हमने बुला लिया। उसको भी थोड़े बुलाए, 2 ही आदमी बुलाए, चाहो तो और बढ़ा दें। भागवत के श्लोकों का महत्व, जैसे रामायण पढ़ो आप, रामायण की चौपाई मत पढ़ो, केवल उसका अर्थ पढ़ो तो क्या उसे अखंड रामायण मान लोगे? नहीं मानेंगे। तो हमेशा तो ये भागवत के श्लोक का जहाँ एक भी श्लोक का रोजाना पाठ होता हो, अब वो घर में होती तो पढ़े जाते, वहाँ भूत प्रेत नहीं आते। आधे श्लोक का रोजाना कोई पाठ करता हो, ज्यादा नहीं, आधे श्लोक का कोई रोजाना पाठ करता हो श्रीमद् भागवत का, उसके पितर कभी नरक में नहीं जाते। और आगे ये बता दिया, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, पाठ नहीं कर सकता है, तो भागवत की पोथी की पूजा तो कर सकता है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। एक अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है, इंग्लिश में कहा है, श्रीमद् भागवत इज गॉड ऑफ श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ श्री कृष्ण। सही बात कही। श्रीमद् भागवत भगवान की हृदय की आंतरिक रचना है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, इसलिए कहा गया भागवत इज गॉड। तो ये सबसे इसमें 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं। भागवत, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, वासे भक्ति, वासे ज्ञान, वासे वैराग, तासे तत्व ज्ञान, जिससे मोक्ष होती है, मोक्ष का साधन। सिद्ध का नाम भागवत है। दूसरा अर्थ, 4 पदार्थ हैं संसार में, 5वां है नहीं भैया। 5वां है क्या? नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पदार्थ। हमारी समझ में तो 4 है, अब 5वां कहीं बन गया हो तो कह नहीं सकते। धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम में आती है इच्छा, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है।
धर्म तो है ही, अर्थ को देने वाला धन का भी भंडार है। भागवत कथा सुनने से, भागवत कराने से कभी भी धन की कमी नहीं आती। बाबा तुलसी बढ़िया दुआ लिखते हैं, पंछी के जलपान करे थे घटे न सागर नीर, और धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म करने से कभी धन घटता नहीं। धन वही धन्य है, सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। वही धन धन्य है जिसकी प्रथम गति हो जाए, अच्छे काम में लग जाए, जैसे ये लग रहा है। ये तो बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, इनके बाबा के आगे से हम विचार कर रहे थे, लेकिन बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी। आज उस परमात्मा ने हमारी इच्छा को पूरी किया है। बड़े सौभाग्य है, हमको बड़ी प्रसन्नता है, शुभ आशीर्वाद है। भगवान से बार बार यही प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक प्रभु इसे सफलता की ओर ले जाए। श्रीमद् भागवत को यानी भगवान की कथा को कलयुग में काम ध्यान राय बताया है। तिवारी राम कथा काम ध्यान राय बताया है। भगवान की कथा राम कथा का काम कथा कली काम दिखाई, राम कथा कली काम दिखाई, राम कथा कली काम दिखाई। सुजन सजीव मोहि सुहाए, सुजन सजीव मोहि सुहाए। कामधेनु गाय क्या करती है? कामधेनु इच्छा पूर्ति करती है। जो भी इच्छा करो वही काम कामधेनु कर देती है। हमारे ऋषियों मुनियों के पास कामधेनु गाय, इंद्रलोक में देवलोक में कामधेनु गाय। तो भगवान की कथा को कामधेनु बताया गया है, इच्छा की पूर्ति करने का। अब बाबा व्यासी महाराज लिखते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्रास हेतवे। संसारी मानव ये पूरा संसार काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना हुआ है, और वह कब तक सुरक्षित है? जब तक ये सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। भैया बताए कि सर्प एक मुख को यानी कब बंद कर ले, पता नहीं समय का। तो ये काल रूपी सर्प है, उसके भय को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत है। मृत्यु को तो नहीं रोकता है, ऐसा नहीं कि भागवत कराने से मृत्यु नहीं होती हो। मृत्यु तो होगी समय पर, परंतु मोक्ष हो जाएगी। फिर संसार में बार बार नहीं आना जाना पड़ेगा। तो बाबा तुलसी लिखते कि राम कथा करे पन्नग भरणी, और पुण्य विवेक पावक को अरणी। अरणी पवित्र जो ज्ञान है अग्नि स्वरूपा है। पहले अरणी मंथन से लकड़ी घिस करके अग्नि पैदा करते थे। तो उस पावक पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा अरणी के समान है। कल्पना भरणी कलयुग रूपी सर्प के लिए, काल रूपी सर्प के लिए ये मोरनी के समान है। मोरनी सर्प को खा लेती है, अथवा भरणी मंत्र होता है। भरणी मंत्र होता है तो सर्प को भरणी सुनाई जाती है, सर्प उससे भस्म हो जाता है, उसका विष खत्म हो जाता है।
यानी हर तरह से कल्याण को देने वाली है। अब भागवत के प्रथम महात्म के प्रथम श्लोक को उठाते हैं। अभी भागवत का शुरुआत नहीं हुआ भैया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत महात्म का पहला श्लोक है। भागवत का नहीं है, महात्म का है। महात्म भागवत से अलग है। प्रथम स्कंद से भागवत की गिनती होती है। 18,000 श्लोक है भागवत में। 12 स्कंद है, उनमें महात्म अलग है। बिना महात्म पढ़े बिना, बिना महात्म के श्रवण किए बिना भागवत कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का महात्म्य पढ़ा और सुना जाता है। पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद भगवान का नाम है। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। इसमें 3 अक्षर है। तो सत है, दूसरा चित्त है, तीसरा आनंद है, तब वो सच्चिदानंद बनता है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता हो, जो अविनाशी है, नाशवान नहीं है, वो सत्य है। संसार में ऐसा कोई है जो अविनाशी हो? एक परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरा है क्या? नहीं है। इसलिए पहला नाम भगवान का क्या है? सत्य, ये अविनाशी है। दूसरा चित्त, चित्त नाम है। चित्त कहते हैं प्रकाश को। प्रकाश जैसे अंधेरा हो रहा है तो देखो बल्ब जलने लगे, बल्ब नहीं जलेंगे कुछ नहीं दिखाई देगा। पहले भी जब लाइट नहीं थी तब भी हम पढ़ने के लिए लालटेन, चिमनी, दीपक कुछ न कुछ जलाते थे। लेकिन भगवान को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती भैया। वो परमात्मा तो स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं प्रकाशवान है। संसार को प्रकाश देता है। अंधकार माने अज्ञान, प्रकाश माने ज्ञान। वो कभी किसी से न पढ़ने गया और न कभी किसी से प्रकाश लेने के लिए गया। संसार को प्रकाश देता है। बाबा जगत प्रकाश प्रकाश करावो माया ही है ज्ञान घोड़ना। हो जगत प्रकाश प्रकाश करावो माया ही हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दूसरा चित्त, तीसरा नाम है भगवान का आनंद। आनंद अंदर की वस्तु है, बाहर तो कोई आनंद है ही नहीं। संसार में बाह्य आनंद तो कहीं है ही नहीं। आनंद है तो अंदर है। अब हम अज्ञानता से उस आनंद को बाहर ढूंढते हैं। जैसे आपको विद्या पढ़ना है तो विद्यालय में जाना पड़ेगा, औषधि लेना है तो औषधालय में जाना पड़ेगा। आप किसी शराब और बाजार से जाकर के कहो भाई वहां जाकर के मेडिकल की दवाई मांगो तो नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मेडिकल की दुकान पर ही जाना पड़ेगा, औषधालय में जाना पड़ेगा। ऐसे ही सुख प्राप्त करना चाहते हो, अगर आनंद लेना चाहते हो तो सुखालय में जाओ भैया। लेकिन हम तो दुखालय में आनंद को ढूंढ रहे हैं।
ये संसार तो दुखालय है, इसमें आनंद तो है ही नहीं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कैसे? बढ़िया टर्नओवर घूम रहा है, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का रोज का टर्नओवर घूम रहा है, फैक्ट्री चल रही है, लेकिन खा नहीं सकते। खाने के लिए क्या है? मूंग की दाल और 4 फल के, वो भी बिना चुपड़े। डॉक्टर ने मना कर दिया घी मत खाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी हाई है तुम्हारा, मीठा मत खाना, तुमको डायबिटीज है। ये तू को लेके गई है कहीं? भैया सुखी हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रोज के टर्नओवर घुमा रहे हो, लेकिन सुखी हो क्या? खा नहीं सकते, घुटनों में दर्द होता है, जमीन पर बैठ नहीं सकते, इनको पेट में दर्द बैठेगा, थोड़े थोड़े चल नहीं सकते, थोड़ी हो नहीं तो क्या आप इसे आनंद कहोगे, सुख कहोगे? बढ़िया एसी कमरे में डल्लप के गद्दे पर लेट गए तो समझ लिया कि हम बड़े आनंद में हैं। आनंद नहीं है भैया, आनंद कहाँ है? बाबा तुलसी लिखते हैं कि सुखी नींद जाओ नींद अगाधा, 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 तेरे हरि तो सुख तो भगवान की शरण में है, भगवान की शरण में पहुंच जाओ तो सुख है। तो कोई तन दुखी या संसार में, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। मन से दुखी कैसे है? मन का काम नहीं हो पा रहा तो मन से दुखी है। बालक जब छोटा था बड़ी आस लगाई कि बालक बड़ा हो जाएगा, हमारी सेवा करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख गया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और जॉब करने लगा। पिताजी विचार कर रहे हैं अब तो हम कम से कम 20 पेटी एक 4 व्हीलर तो मिल जाएगी। तब तक मेरे लड़के का फोन आ जाता है, पिताजी पापा जी आ जाओ, आशीर्वाद दे जाओ, मैंने शादी कर ली है। मन की मन में ही रह गया। लड़के से कुछ कह नहीं सकते, लड़की से कुछ कह नहीं सकते, बहू से कुछ कह नहीं सकते। तो क्या कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ, अंत कहीं सुख है ही नहीं। आनंद है तो परमानंद ब्रह्मानंद ही केवल आनंद है। इसे कहते हैं सच्चिदानंद। भगवान का सच्चिदानंद नाम है। विश्व की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला वही परमात्मा है। 3 प्रकार की संसार में ताप है, 3 प्रकार का, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं जाता। 3 प्रकार की तापों को नष्ट करने वाला उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए हम अपने शिष्यों के समेत प्रणाम करते हैं। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ।
अब आगे आता है इसमें सुखदेव जी महाराज की वंदना है। यम प्रवर्यंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनय दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। इसमें महाराज सुखदेव जी की वंदना है। सुखदेव जी महाराज के लिए प्रणाम किया। उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं सूतवाच। सूत जी महाराज कहाँ बैठे हुए? नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में नैमिषे सूतमासीनो नमबाद्य महामतिम। जितनी कथाएं होती है छोटी से लेकर के बड़ी कथा सब नैमिषारण्य तीर्थ में ही होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। कुशल कथा के रस को जानने वाले महाराज शौनक जी ने प्रश्न कर दिया। शौनक जी ने कहा, हे महाराज आप अज्ञान तिमिरांध कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आज आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मोक्ष को देने वाली हो, पवित्र को भी पवित्र कर देती हो। कृष्ण संदेश हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली हो। और महाराज कैसी हो? शायद मुक्ति को देने वाली हो। ऐसी कथा महाराज आज हमारे प्रति कहो। सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी वो कथा सूत जी महाराज सुनाने लगे ऋषियों को। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आज मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौकीन भाषितम, जिस श्रीमद् भागवत शास्त्र को कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने कहा था। सुखदेव जी महाराज एक तोता है। तोता जिस फल से अपनी चोंच लगा देता है वो अधिक मीठा हो जाता है। इदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीन भाषितम। कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने इसको परीक्षित जी को सुनाया। परीक्षिते सभां भक्तो संस्कृते सुखा सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, उसी समय देवता स्वर्ग से सुधा कुंभ एक अमृत का कलश लेकर के आए। देवताओं ने आकर के महाराज सुखदेव जी के लिए प्रणाम किया। देवताओं ने कहा, महाराज हम अमृत लाए हैं। अमृत है, राजा को मृत्यु से भय है, राजा को मरने का डर है ना। महाराज अमृत राजा को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें, कथा हमें सुना दो। देवता क्या पड़ी देवताओं को अमृत लेके आते। देवताओं ने विचार किया घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। उन्होंने विचार किया घाटे का सौदा नहीं है, इसलिए देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं। सुराकुम्भं गृहीत्वैव, और क्या कहते हैं महाराज, एवं विन्मयो जातो सुधाराज्ञां प्रपीयताम्। महाराज अगला बदली कर लो, तेरा फेरी। विन्मय कहते हैं बदले को। महाराज बदला कर लो, अमृत राजा को पिला दो, कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा,
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे देवताओं, तुम्हें मालूम नहीं कथा को सुधारोगे क्वा कांचर क्वा मणिमान। महाराज, कहाँ तो कथा और कहाँ अमृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि। कोई एक कांच का टुकड़ा पकड़ा दे, कांच का टुकड़ा दे दे और उसके बदले में लाखों की मणि मांगे, लाखों की कीमत वाली मणि मांगे, तो क्या ये संभव है? तुम्हारी ये सुधा जो अमृत है वो कांच के बराबर है, कांच का टुकड़ा है। अरे कथा रूपी अमृत ये दिव्य है, अलौकिक है, मोक्ष को देने वाली है। इसकी तुलना अमृत से कभी भी नहीं हो सकती। जिस समय महाराज परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, 7वें दिन तक्षक सर्प आया, तक्षक सर्प ने परीक्षित को काट लिया, परीक्षित का मोक्ष हो गया। राज्यो मोक्षा पुरा वीच्य पुरा धाता विस्मता। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि श्रीमद् भागवत में इतनी ताकत, सर्प के काटने से कभी मोक्ष नहीं होती, कभी मुक्ति नहीं होती। सर्प के काटने से मृत्यु हुई थी राजा परीक्षित की, और फिर भी इन्हें मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो गई। महाराज ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ। ब्रह्मा जी ने जितने मुक्ति के साधन थे, समस्त मुक्ति के साधनों को एक तराजू के पलड़े में रखा, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा। जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा था, गौरवेण एवं महत, वो पलड़ा नीचा रहा, भारी रहा। जितने साधन थे सब रख दिए गए। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवान की साक्षात मूर्ति है। इसके विषय में एकदा विशालायाम चत्वारा ऋषियामला, एक बार विशाला नाम की नगरी में 4 ऋषि जो हमेशा 5 वर्ष में रहते हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये ब्रह्मा जी के आदि पुत्र हैं। सृष्टि की शुरुआत में इनकी उत्पत्ति हुई है। ये चारों पुत्र ब्रह्मा जी के एक बार विशाला नाम की नगरी में आया। उन्होंने देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चले आ रहे हैं, न तो इधर उधर देख रहे हैं। नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को देख करके इन ब्रह्मादिक सनकादिक ऋषियों ने पूछा। सनकादिक ऋषि पूछते हैं, भो ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी के पुत्रों, देवर्षि नारद जी, आप दीनमुख क्यों हो, ऐसे उदासीन क्यों हो, क्या कारण है? आप तो ऐसे चिंतातुर हो रहे हो जैसे कोई साधारण मनुष्य हो, गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी साधारण मनुष्य का धन चला जाए तो वह बिल्कुल पागल जैसा हो जाता है। ऐसे ही आप उदासीन क्यों दिखाई दे रहे हो? महाराज क्या चिंता है? जल्दी जल्दी त्वरितम गम्यते कुत्र, त्वरित कहते हैं शीघ्रता को, शीघ्र जल्दी जल्दी। महाराज कहाँ जा रहे हैं? और कुतश्चागमनम, कहाँ से महाराज आ रहे हैं? नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषि हो, मैंने इस पृथ्वी को उत्तम समझा, उत्तम समझ करके मैंने इस पृथ्वी का पर्यटन किया। प्रयाग में गया, पुष्कर गया, गया
काशी गया हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर, पूरी पृथ्वी का मैंने पर्यटन किया, परंतु कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई, शांति कहीं नहीं मिली। कलना अधर्म मित्रेण, कलयुग का मित्र कौन है भैया? अधर्म। अधर्म कलयुग का मित्र है। कलयुग के मित्र अधर्म ने इस पृथ्वी पर शासन कर लिया है, पूरी पृथ्वी भारभूत हो रही है। कहीं पवित्रता, सत्यम शौचम दयानासी, महाराज सत्य खत्म हो गया, सत्य कोई बोलना ही नहीं चाहता, पवित्रता खत्म हो गई। पवित्रता बिल्कुल कलम है, सत्यम शौचम दया दानम, पवित्रता। ज्यादा पढ़े लिखे घरों में तो बिल्कुल ही खत्म है। जहाँ सर्फ से साबुन से बर्तन धोए जाते हैं, मांजे जाते हैं, उस घर में पवित्रता नहीं है, वो केवल सफाई है, चमक चमक है, चमक। पवित्रता में तो मिट्टी से बर्तन मजने चाहिए, कांसे का पात्र राख से, कंडिया भी राख से और मिट्टी से, तब पवित्रता होती है। जूठे बर्तनों में भोजन हो रहा है, जूठे बर्तनों से भगवान की पूजा हो रही है। नारद जी कहते हैं सत्यम शौचम दया दानम, सत्य शौच दया सब नष्ट हो गया, कुछ कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तीर्थों में गया, मलेच्छा तीर्था यवना रुद्धा तीर्थसारस कथोगता। मलेच्छों ने, राक्षसों ने तीर्थों को घेर लिया है, सभी तीर्थों में मलेच्छ निवास करने लगे हैं, चोर डकैत उल्टे सीधे लोग। इससे तीर्थों का सार भी खत्म हो गया। नारद जी कहते हैं, देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से ब्रह्मपुत्रो, और ज्यादा क्या बताऊं, कलयुग में कथा सारस्वत हो गया। कथा जो थी भगवान की वो भी अब निस्वार हो गई है। आगे नारद जी ने कहा मंगलम न दृश्यते, इस पृथ्वी पर मुझे कहीं भी मंगल दिखाई नहीं दिया। फिर मैं घूमता घामता यमुना तटमापन्नम तत्र हरे लीला हरे बोध। जहाँ भगवान ने श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की है, उस यमुना जी के किनारे वृंदावन में आए। सुनो ध्यान से। वृंदावन में आया तो मैंने क्या देखा, एक तरुणी स्त्री बैठी हुई है, एकाच बाला तरुणी खिन्ना रुदंती मुर्मु, बार बार रो रही है, आंखों से आंसू आ रही है। इसके पास में दो पुरुष पड़े हुए हैं, वृद्ध हैं, जर्जर, इनकी श्वास चल रही है, बगुला जैसे इनके सफेद बाल हो गए हैं, शरीर में कहीं भी मांस रक्त नहीं रहा। दो पुरुष इसके बगल में पड़े हुए हैं। मैंने कौतुकवश उस अबला के पास, तरुणी के पास में पहुंच गया। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी तुम कौन हो? तो देवी क्या कहती है, अहम भक्तिर तख्याता एवं चेतनयो में, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो मेरे पास में जो पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे न जर्जर, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय पाकर के ये दोनों वृद्धता के लिए प्राप्त हो गए हैं। देवऋषि उल्टा हुआ, माता वृद्ध होनी चाहिए और बालक वृंदावन धाम
मैं तो आई वृंदावन धामों किशोरी तेरे शरण में, तो आई वृंदावन धामों किशोरी तेरे शरण में, आई वृंदावन धामों किशोरी तेरे शरण में। श्री महारानी वृंदावन की श्री महारानी, मोती यहाँ पर भरी नहीं पानी, मोती यहाँ पर भरी नहीं पानी, द्वार तेरे द्वारे खड़े चारों धाम किशोरी तेरे शरण में, तेरे द्वारे खड़े चारों धाम किशोरी तेरे शरण में, मैं तो आए वृंदावन धाम किशोरी तेरे शरण में। की दृष्टि से मेरा दीन जननी मोती राखी, प्रभा की दृष्टि से मेरा दीन जननी मुन्ना राखी, मेरी विनती आठो या किशोरी तेरे शरण में, मेरी विनती आठो या किशोरी तेरे शरण में। तुलसी दल पे बीच में मत अभी बजट तो चाहिए लेकिन छोटा होने जा रहा है। हमें भी ध्यान है बस ज्यादा 10 मिनट के भीतर अपना कार्य हम पूरा कर लेंगे और धुंधकारी मोक्ष आज नहीं कल हो। तो ये भक्ति से बात हो रही है। भक्ति ने कहा कि मेरे दोनों पुत्र हैं, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में
कर्नाटक में वृद्धि के लिए प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में और गुर्जर प्रांत में, जिसे हम गुजरात कहते हैं, वहां तो मैं बिल्कुल भी जीवनता के लिए प्राप्त हो गई। फिर मैं जब वृंदावन में आ गई तो मैं जवान तो वृंदावन में आने पर मैं तो जवान हो गई, परंतु ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। महाराज आप आ गए, बड़ी कृपा हुई, संत के दर्शन, संत का घर में आगमन, क्या बात है भैया। तो भक्ति कहती महाराज बड़े भाग्य से संतों का दर्शन होता है, संत घर में आते हैं कि जयति जयति मायाम कायादवस्ते वचन रचन में कम यद चाकलहिया ध्रुवपदमपि आतो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोऽस्मि। महाराज आप कैसे हो? ध्रुव जी महाराज को आपने मंत्र दिया था, ध्रुव जी आपकी कृपा से ही ध्रुवपद के लिए प्राप्त हुए। कयादु पुत्र जो प्रहलाद था, प्रहलाद को महाराज भक्ति का ज्ञान, भगवान के दर्शन आपने ही कराए। बड़े भाग्य मेरे, आप मेरे घर में पधारे महाराज, हमारे पुत्रों को आप जवान बना दो, कुछ भी करो। नारद जी ने वेद वेदाच वेदाश गीता पाठो मुर्मु, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ बार बार किया, नहीं जगे। उनके कान में जोर से आवाज लगाई दे, ज्ञानम प्रमुद्धताम, हमारे ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्यम प्रमुद्धताम, वैराग्य खड़े हो जाओ। लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, नारद जी चले जा रहे हैं, वही सनकादिक ऋषि मिल जाते हैं। सनकादिक ऋषियों से हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा बताओ कैसे उनको उनके पुत्र भक्ति के जवान होंगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी श्रीमद् भागवत 17 विधि से श्रवण करो। श्रीमद् भागवत में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब कुछ है। कहाँ होगा? हरिद्वार में होगा। आनंद नाम का जो तट है हरिद्वार में, आनंद नामक तट पे सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत 17 विधि से श्रवण कराया। वहाँ सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए तो क्या होता है कि भक्ति सुतौ तरुणेन्द्र ही एक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाचेत नामेन मोह बदंती। भक्ति आ जाती है। भगवान भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य जो जर्जर हो रहे थे दोनों जवान हो गए। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कथा के मध्य में आकर के नाचने लगी। क्या कह रही है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, जी महाराज की। कथा प्रेमी सज्जनों श्रोताओं, आज की कथा का विराम यही रहेगा। कल आपको धुंधकारी मोक्ष और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित का श्राप इत्यादि कथाएं श्रवण कर रहे हैं। समय ठीक 12 बजे। 12 बजे सभी उपस्थित